नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्दशी मनाया जा रहा है। और गणेश की पूजा भारतवर्ष में सदियों से करते आ रहे हैं। आइए आज इस गणेश पूजा के जो सामाजिक आध्यात्मिक मूल्य क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबा जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने नमः शिवाय शांताय में गणेश जी के बारे में चर्चा करते हैं। उनके अनुसार संस्कृत में समूह के लिए शब्द गण है, इसलिए गणेश या गणपति का अर्थ है समूह का नेता, कबीले का मुखिया। गणपति के लिए बंगाली या संस्कृत समकक्ष है दलपति। दलपति से यह दलाई या दलाई बन जाता है। बंगाली दलुई, बंगाली में एक उपनाम दलुई है। गणेश का विचार एक प्राग ऐतिहासिक है। यह प्राग ऐतिहासिक दिनों के समूह के नेता या कबीले के मुखिया की सर्वोच्चता को साबित करता है। मातृ वंशीय व्यवस्था के पतन के बाद और पितृवंशीय व्यवस्था की बढ़ती वृद्धि के साथ समूह का नेता अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। इस प्रकार गणेश वरीयता के क्रम में अन्य सभी संस्थाओं से पहले है। कुछ लोग हास्यपूर्वक कहते हैं कि चूंकि गणेश की पूजा अन्य सभी देवताओं की पूजा से पहले की जाती है, इसलिए शिव के विवाह के ठीक पहले गणेश की पूजा की गई होगी। यह सच हो सकता है, शायद उनकी पूजा की गई थी, लेकिन ऐसी पूजा वास्तव में नहीं की गई होगी, क्योंकि शिव आर्य नहीं थे। लेकिन शादी गौरी के पिता के घर पर हुई थी, जो एक आर्य लड़की थी। यह गणेश न तो शिव का पुत्र था और न ही पार्वती का और न ही दुर्गा का, क्योंकि वह एक समूह देवता था जो प्राग ऐतिहासिक काल का एक सामाजिक देवता था। उनकी पूजा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। समूह के नेता, दल नेता की पूजा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि गणेश के लिए संस्कृत समकक्ष गणपति और विनायक है। विनायक का अर्थ है एक आदर्श नेता, एक बहुत शक्तिशाली नेता। इसलिए जब हम मानव समाज के प्राग ऐतिहासिक चरण पर चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि गणेश का शिव या उनकी पत्नी पार्वती से कोई संबंध नहीं है। दुर्गा एक पौराणिक देवी जो कई हजार वर्षों के बाद शिव की तुलना में बाद में आई थी। अब लोग गणेश के बारे में दो बातें पूछ सकते हैं। वह इतना मोटा क्यों है और उसका चेहरा हाथी जैसा क्यों है? इसके कुछ कारण अवश्य होंगे। बाबा कहते हैं, मेरे बचपन के दिनों में जब मैं चावल खाने के लिए अनिच्छुक था, मेरी चाची मानसिक रूप से मुझे इसे खाने की कोशिश करती थी। वह कहती थी, तुम्हें चावल खाना क्यों पसंद नहीं है? देखो गणेश भाई इतना मोटा है क्योंकि वह बहुत चावल खाता है। तब वह गाती थी, गणेश दादा पेटी नादा, भात खाए गादा गादा। अर्थात भाई गणेश का पेट मटके जैसा है, कारण यह है कि वो बहुत भात खाता है। यह सुनते ही मेरी हंसी छूट आती थी और बाबा हंस पड़ते थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर
वह मेरे मुंह में चावल के कौर डाल देती। वह इतना मोटा क्यों है? सभी लोग चाहते हैं कि उनका नेता एक मजबूत व्यक्तित्व वाला हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने गणेश के चित्र बनाना शुरू किया तो उन्होंने एक शक्तिशाली रूप से निर्मित आकृति बनाई। गणेश के भारे निर्माण के पीछे यही रहस्य है। एक विशेष कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से अपने समूह के नेता को एक मजबूत व्यक्ति बनाना चाहेंगे। हमारा नेता क्या वह एक साधारण व्यक्ति है? नहीं, वह किसी टॉम, डिक या हैरी की तरह नहीं है। हमारे नेता का चेहरा दुनिया के सबसे बड़े जानवर जैसा है। तो गणेश के शरीर पर एक हाथी का सिर रखा गया। इस प्रकार आदिम मानवों ने आज तक संघर्ष किया है और इसीलिए उन्होंने गणेश को एक हाथी के चेहरे वाले मोटे देवता के रूप में चित्रण किया है। लेकिन फिर उनके पौराणिक गणपति पंथ के दिनों में धर्म के देवता का दर्जा दिया गया है। यह गणपति पंथ क्या है? पुराणों में एक कथा है कि गणेश की माता दुर्गा थी। अब जब गणेश का जन्म हुआ तो उनके मामा शनि अपने भतीजे से मिलने आए। पौराणिक कथाओं में शनि एक देवता है और एक ग्रह का नाम भी है। शनि सूर्य के ग्रहों में से एक है। हालांकि जब शनि की नज़र नवजात शिशु पर पड़ी तो बच्चे का सिर गायब हो गया। उस अवस्था में क्या किया जाना था? तो हाथी का कटा हुआ सिर बच्चे के सिर पर लगा दिया गया था और तब से गणेश का चेहरा हाथी जैसा हो गया। यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, सच्चाई के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और कहानी का शिव और पार्वती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गणेश तो शिव के पुत्र हैं और न ही पार्वती के। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह एक पौराणिक देवी दुर्गा के पुत्र हैं। अब तक हमने गणेश के शारीरिक स्वरूप की चर्चा की है, लेकिन यह सब नहीं है। यहाँ एक और दिलचस्प बात का उल्लेख किया जाना चाहिए जो मनुष्य के सामूहिक मनोविज्ञान से संबंधित है। आप जानते हैं कि जिस प्राचीन वातावरण में मनुष्य रहते थे वह चारों ओर से खतरों से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, व्यक्तियों और कुलों के बीच भी अक्सर गंभीर झड़पें होती थी। इस प्रकार उन दिनों एक समाज के सदस्यों की संख्या में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण थी और यही कारण है कि प्राचीन मानव ने लिंग पूजा शुरू की। अब सूअर और चूहे अन्य जानवरों की तुलना में तेजी से गुणा करते हैं, लेकिन सूअर गंदे जीव है, वे गंदी चीज़ें खाते हैं। इसीलिए सूअरों को समूह के नेता के लिए उपयुक्त वाहन नहीं माना जा सकता है। इसीलिए चूहों पर विचार किया गया। वे भी छलांग और सीमा से गुणा करते हैं। लोग चाहते थे कि उनके नेता का वाहन एक ऐसा प्राणी हो जिसकी संख्या कम से कम समय में बढ़े, तो स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों पर बढ़त मिल जाएगी। आज भी भारत के उन क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्रों में जहां गणपति या गणेश का प्रभाव होता है, चूहे नहीं मारे जाते हैं। भारत के कई हिस्सों में ऐसे मंदिर है जहां चूहों की पूजा की जाती है। वह हजारों चूहे दिल से खिलाए जाते हैं, उन्हें कोई नहीं मारता। कुछ लोग मजाकी अंदाज में कहते हैं गणेश इतना मोटा और तंदुरुस्त है तो वह बहुत धनी भी होगा, वो गोदामों का मालिक होना चाहिए और जहाँ भी गोदाम है वहाँ चूहे होने चाहिए। इसीलिए चूहों को गणेश के लिए वाहन के रूप में चुना जाता है। यह महज एक मजाक है, हकीकत नहीं। अब यहाँ गणेश की पत्नी के बारे में कुछ कहना आवश्यक है। आप बाद में समझेंगे कि यह क्यों आवश्यक है। अब तक आप गणेश के विचार की उत्पत्ति को समझ चुके होंगे। वह प्राग ऐतिहासिक मनुष्य के समूह नेता का प्रतिनिधित्व करता है।
सिंबल है। लेकिन पुराणों के युग में विभिन्न देवी देवताओं के बारे में कई कहानियाँ बनाई गई थी। एक कथा के अनुसार गणेश की पत्नी तुलसी है, लेकिन कुछ पुराणों ने षष्ठी गणेश की पत्नी है। पौराणिक समाज में बच्चे के जन्म के बाद महीने में एक बार देवी षष्ठी की पूजा की जाती है। अन्य पुराणों के अनुसार कृतिका कार्तिक की पत्नी है, जबकि भारत के कुछ हिस्सों में, कुछ स्थानीय पुराणों में गणेश की पत्नी देवी संतोषी है। इसीलिए पुराणों में बहुत बड़ा मतभेद है। अब प्रश्न उठता है, केला बहू का क्या होगा जो गणेश के बगल में है? तो क्या वह गणेश की पत्नी नहीं है? श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 30 मई 1982। धन्यवाद, नमस्कार।